वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना मैथ का सेकंड चैप्टर देख रहे थे, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो उसमें हम लोगों ने बुक का सोल्यूशन देख रहे थे। तो बुक का सोल्यूशन में हम लोगों ने 1 से 10 तक देख लिया था, और ये जो वीडियो हम लोग इसमें 10 से मतलब 11 से 15 तक देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 15 से 20 तक हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन खत्म, फिर एमसीक्यू पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं 11 से। तो बुक खोल लीजिए आप लोग। चलिए, तो 11 और आप सम पढ़िए। तो थोड़ा क्या है, 8% सरल वार्षिक ब्याज दर से, 8% सरल वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्ष में 600 रुपये का ब्याज 168 रुपये होगा। कितने वर्ष में 600 रुपये का ब्याज 168 रुपये होगा। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या होता है बाबू, दिया गया हम लोग कर लेते हैं अपना 11 नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, दिया गया है कि क्या कहते दिया गया हो, पहला में दे दिया गया है वार्षिक दर, वार्षिक ब्याज दर। ब्याज दर इज इक्वल टू कितना हम लोग का 8%। उसके बाद हमारा कितने वर्ष में 600 रुपये का, यानी मूलधन कितना हो गया 600 रुपये। मूलधन इज इक्वल टू कितना है वो 600 रुपये। ठीक, फिर हमें ब्याज कितना बोल रहा है 168 यानी 168 रुपीज़, 168 रुपये। क्या निकालना है बाबू, समय। तो हम लोग क्या करेंगे, समय इज इक्वल टू टी माना, और फार्मूला बैठा दीजिए, काम खत्म। हम क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है, ब्याज यानी एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई में 100, मूलधन गुणा दर गुणे समय। पी कितना है यहाँ बाबू 600 रुपये, एस आई कितना है यानी ब्याज कितना है 168 रुपये, आर कितना है 8%, टी तो हमें निकालना है बाई में 100। ये देखिए 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, क्या गया 168 इज इक्वल टू 6 इंटू 8 टी। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, क्या 6 इंटू 8 टी इज इक्वल टू 168 रुपीज़, सॉरी 168। तो टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 168 बाई में 6 इंटू 8। अब 8 से इसको हम लोग भागा दें, कितना चल जाएगा 8 3 8 21, मतलब टी कितना आ गया हमारा, टी इज इक्वल टू 21 बाई में 6। हम इसको कर सकते हैं 7 3 21 3 2 6, यानी 7/2, जिसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 3 6 और 1 7 वर्ष, 3 सही 1/2 वर्ष आंसर आ गया। समझ में आपको। चलिए फिर हम लोग 12 नंबर देखते हैं आप। सो हम लोग का 12 नंबर क्या लिखेंगे, क्या दिया हुआ समझ पढ़िए एक बार। 12 नंबर क्या बोल रहा है, यदि किसी बैंक से मुझे 10% वार्षिक सरल ब्याज दर से 800 रुपये जमा करके मिश्रण के रूप में 1200 रुपये प्राप्त हुआ, तो मैंने कितने समय के लिए बैंक में पैसा रखा था याद करें। तो सबसे पहले आपको क्या दे दिया गया बाबू, वार्षिक दर दिया गया। तो हम क्या लिखेंगे, दिया गया है कि क्या दे दिया गया हमें, वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर कितना दिया गया हमें, वार्षिक ब्याज दर हमारा है 10%। ठीक, 800 रुपये जमा करके, यानी मूलधन कितना हो गया 800 रुपये। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मूलधन इज इक्वल टू 800 रुपये। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को मिश्रण दिया हुआ, क्या दिया हुआ वो मिश्रण, मिश्रण कितना दिया हुआ है 1200 रुपये। तो हम लोग यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं क्या, हाँ भैया ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे, हमारा क्या होता है मिश्रण इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। तो हम लोग का मिश्रण कितना है 1200 रुपये, मूलधन कितना है 800 रुपये प्लस ब्याज। तो हम लोग ब्याज को उधर ही रख देंगे, इसको लेके आएंगे कितना हो जाएगा 1200 माइनस 800, कितना हो गया हमारा ब्याज 400 रुपये। ब्याज कितना आ गया बाबू, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसलिए ब्याज इज इक्वल टू 400 रुपये। ब्याज कितना है हमारा 400 रुपये। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो हम लोग समय क्या करेंगे, टी मान लेंगे, माना समय इज इक्वल टू टी, और हम लोग बैठा देंगे, निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है, ब्याज इज इक्वल टू एस आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100। एस आई कितना है हमारा 400 रुपये, पी कितना है 800 रुपये, आर कितना है 10%, टी निकालना है बाई में 100। ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, यानी क्या आ गया हमारा 400 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टी, यानी सीधा बात हम लोग चाहे तो 80 टी भी बोल सकते हैं।
इधर हम लोग चाहें तो कर सकते हैं हम लोग 8 इंटू 10t इज इक्वल टू 400, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। और फिर यहाँ से हम लोग कर सकते हैं t इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 400 बाई में 8 इंटू टी 10। यहाँ देखिए टी तो यहीं पर रख लिया हम लोग, बाकी को तो भेज दिया हम लोग। क्या हो गया, अब 0 से 0 गया, क्या बचा हमारा 40 बाई में 8। अब इसको हम लोग कर सकते हैं 8 में 40, यानी टी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5 वर्ष। यानी कितना वर्ष के लिए रहा था हमारा पैसा, 5 वर्ष के लिए रहा था। चलिए 11-12 हो गया। चलिए इसमें से अगर आपको कुछ नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, और नहीं तो समझ में आ गया हो तो फिर वीडियो पॉज करके खुद बना लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए मिटाए अब हम, जब तक मिटा रहे तब तक आप लोग 13 नंबर पढ़ लीजिए, मिटा रहे हो, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर में क्या बोल रहा है। 13 नंबर बोल रहा है कोई मूलधन समान वार्षिक ब्याज दर से, किसी मूलधन का समान वार्षिक ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्रधन 7100 रुपये या 4 वर्ष का मिश्रधन 6200 रुपये होता है, तो मूलधन और वार्षिक ब्याज दर याद करें। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, दिया गया है 13 नंबर है ना शायद, हाँ 13 नंबर दिया गया है कि क्या दे दिया गया हमें 7 वर्ष का मिश्रधन, 7 वर्ष का मिश्रधन कितना है 7100 रुपये, ठीक। फिर हम लोग क्या है 4 वर्ष का मिश्रधन, 4 वर्ष का मिश्रधन, 4 वर्ष का मिश्रधन कितना है वो 6200 रुपये, 4 वर्ष का मिश्रधन कितना है 6200 रुपये। अब एक हमें बात बताइए, ठीक, हम लोग का मिश्रधन क्या होता है बाबू, मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन क्या होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज। अब साधारण ब्याज में कभी भी तो हमारा मूलधन बदलता नहीं है, कभी मूलधन तो बदलेगा नहीं। अगर हम बोले कि 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन, तो क्या होगा हमारा मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज, मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज। क्यों, क्योंकि हमारा मूलधन क्या है हमारा फिक्स है। ये समझिए ना कि आप 100 रुपये बैंक में जमा कराए तो आपका मूलधन थोड़ी बदलेगा, आपका हर बार ब्याज बढ़ के बढ़ते जाएगा, ना कि मूलधन बदल जाएगा। मूलधन तो हमेशा फिक्स रहता है साधारण ब्याज में, तो हम लोग मूलधन क्या है फिक्स है। तो ऐसे हम लोग इसको चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, मूलधन प्लस 7 वर्ष का ब्याज, 7 वर्ष का ब्याज इज इक्वल टू कितना है हमारा 7100 रुपये, ठीक है। और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं हम लोग। और यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं मूलधन प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज इज इक्वल टू कितना है बाबू हमारा 6200 रुपये। ऐसा हम लोग क्यों करा, बहुत अगर आपको जल्दी लग रहा है ना तो देखिएगा आप इसका मतलब जो पहले वाला वीडियो सब कराए हैं उसमें जाके देखिएगा, बहुत अच्छा से इसको डेप्थ में समझाए हुए हैं, ठीक है। कैसे क्या हो रहा है सब हम बताए हुए हैं वैसे, इसमें तो सर समझा ही दिए, फिर भी आपको अगर ना समझ में आओ तो फिर वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में सब कराए हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल दिए। अब देखिए हम लोग काम कर सकते हैं 1 से 2 को घटाने पर, 1 से 2 को घटाने पर देखिए हम लोग क्या होगा मूलधन प्लस 7 वर्ष का ब्याज, 7 वर्ष का ब्याज इसको कितना हमारा 7100 रुपये। और यहाँ हमारा क्या है मूलधन प्लस 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज इज इक्वल टू कितना हमारा 6200 रुपये, इक्वल टू 6200 रुपये है। और घटाने पे यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। एक बात दोनों जगह तो मूलधन समान होगा क्योंकि एक ही रुपये है हम लोग का, तो मूलधन से मूलधन कट गया। और यहाँ क्या हुआ 7 वर्ष माइनस 4 वर्ष यानी क्या हो गया 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज। और यहाँ कितना आएगा हमारा 7100 माइनस, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यहाँ पे गया हम लोग का 9, ये हम लोग कितना आ गया 900 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज कितना है बाबू 900 रुपये,
चूँकि 3 वर्ष का ब्याज इज इक्वल टू कितना है हमारा 900 रुपये, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 900 बाई में 3, यानी हम बोल सकते हैं 300 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना है हमारा 300 रुपये है, तो हम लोग यहाँ 4 वर्ष का ब्याज बैठा के मूलधन निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसलिए 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 इंटू 4 यानी 1200 रुपये, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं 1200 रुपये। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 4 वर्ष का ब्याज बैठा दें, 4 वर्ष का ब्याज रख दें तो क्या निकल जाएगा मूलधन, चूँकि मूलधन प्लस 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज इज इक्वल टू 6200 रुपये है, इज इक्वल टू 6200 रुपये है। तो यहाँ हम लोग 4 वर्ष का ब्याज बैठा सकते हैं, तो मूलधन प्लस 4 वर्ष का ब्याज यानी 1200 रुपये इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 6200 रुपये। तो हम लोग का मूलधन कितना आ गया 6200 माइनस 1200 इज इक्वल टू 5,000 रुपये, यानी मूलधन कितना था 5,000 रुपये। पहला पोर्शन में सॉल्व हो गया, क्या निकालने बोला था मूलधन और दर निकालने बोला था। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, इसलिए मूलधन इज इक्वल टू 5,000 रुपये। अब एक बात बताइए हमें, आपको मूलधन मिल गया 5,000 रुपये और 1 वर्ष का ब्याज मिल गया 300 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज मिल गया 300 रुपये। तो आपको देखिए मूलधन है और 1 वर्ष का ब्याज है और समय कितना है 1 वर्ष, चाहे तो आप 1 वर्ष लिख सकते हैं, 2 वर्ष लीजिए तो 600 रुपये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। और आपको क्या निकालना है दर निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है वो मूलधन इज इक्वल टू 5,000 रुपये, मूलधन इज इक्वल टू 5,000 रुपये। उसका दूसरा हमारे पास क्या है, अब देखिए समय आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। समय आप अगर 1 वर्ष लीजिएगा तो 1 वर्ष का ब्याज बैठेगा, समय 2 वर्ष लीजिएगा तो 2 वर्ष का ब्याज बैठेगा, जितना वर्ष लीजिएगा उतना वर्ष का ब्याज बैठेगा। तो ज़्यादा उतना हम लोग कहाँ गुणा भाग करना है, हम लोग 1 वर्ष ही लेते हैं। समय अगर हम लोग 1 वर्ष ले रहे हैं तो ब्याज भी हमें कितना लेना पड़ेगा 1 वर्ष का भी लेना पड़ेगा, तो इसलिए ब्याज हमारा क्या हो गया 1 वर्ष का ब्याज कितना है हमारा 300 रुपये। तो हम यहाँ क्या बैठा देंगे 300 रुपये। हमें क्या निकालना है दर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे माना दर इज इक्वल टू R%। आप लोग इसको फार्मूला बैठा दीजिए, निकल जाएगा। फार्मूला क्या है हमारे पास, इधर मिटा दे क्या, आप लोग नोट कर लीजिए, तो इधर ऊपर से मिटा दे रहे हैं, नोट कर लिए मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए यार देखिए, अब हम लोगों को क्या पता है, हमें ज्ञात है कि ब्याज इज इक्वल टू PRT बाई में 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो ब्याज यहाँ पे कितना है बाबू 300 रुपये, P कितना है 5,000 रुपये, R तो हमें खैर निकालना ही यार, हम लोग माने हैं। T कितना है 1 है, बाई में 100, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, तो हम क्या बोल सकते हैं 300 इज इक्वल टू 50R, 1 से गुणा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं 50R इज इक्वल टू 300। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 बाई में 50, 0 से 0 गया, 6 × 5 = 30, ये कितना आ गया 6, यानी R इज इक्वल टू कितना आ गया 6। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं मूलधन इज इक्वल टू 5,000 रुपये और वार्षिक दर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 6%। समझ में आया आपको। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो मिटा के हम नेक्स्ट बना रहे हैं, मिटाए। अब तो आप लोग जो मिटा तो 14 नंबर आप लोग सवाल पढ़ लीजिए, 14 नंबर। देखिए हमारा 14 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बोला एक ही साथ अमल राय बैंक में 2,000 रुपये एवं पशुपति घोष ऑफिस में 2,000 रुपये जमा करके 3 वर्ष बाद मिसदन के रूप में क्रमशः 2,360 रुपये एवं 2,480 रुपये प्राप्त करते हैं, तो बैंक एवं पोस्ट ऑफिस का सरल वार्षिक ब्याज दर कितना था ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए क्या हो क्या रहा है, कोई हमारा एक मतलब जो भी आदमी अमल राय करके है वो 2 जगह 2,000 रुपये जमा किया, यानी हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग का
हम लोग का ये बैंक हो गया, पहला हम लोग केस हम लोग बैंक ले लेंगे, और यहाँ दूसरा क्या बोल रहा है हम लोग का, पोस्ट ऑफिस बोल रहा है, पोस्ट ऑफिस बोल रहा है। अब देखिए ये वो यहाँ पर भी 2000 रुपये जमा कर रहे हैं और यहाँ पर भी 2000 रुपये जमा कर रहे हैं, यहाँ पर भी वो पैसा 3 वर्ष के लिए छोड़ दे रहे हैं और यहाँ पर भी पैसा 3 वर्ष के लिए छोड़ दे रहे हैं। 3 वर्ष बाद यहाँ से मिश्रण कितना मिल रहा है, 2360 रुपये, और वहाँ से कितना मिल रहा है बाबू, 2480 रुपये। तो बोला यहाँ का तुम दर ज्ञात कर दो और यहाँ का दर ज्ञात कर दो। सवाल देखिए जो पिछला हम लोग किए ना वैसा एकदम सेम है, बट इसमें क्या कन्फ्यूज करने के लिए 2 जगह का लिखा हुआ है और कुछ नहीं इसमें। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग बैंक के लिए दिया गया लिखेंगे, गया है कि, ठीक, क्या दे दिया गया हमें, मूलधन, मूलधन कितना है हमारा 2000 रुपये। उसके फिर हमारा क्या है, समय तो आपको पता है कितना है, 3 वर्ष के लिए बोला गया है, समय कितना है हमारा 3 वर्ष। उसके बाद अगला क्या है हमें, मिश्रण है, 3 वर्ष बाद मिश्रण कितना है 2360 रुपये, 2360 रुपये। अब यहाँ आप लोग ब्याज निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या होता है, मिश्रण इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रण कितना हमारा 2360 रुपये, मूलधन कितना है 2000 रुपये प्लस ब्याज। तो हम लोग ब्याज को इधर रखे बाकी इधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा 2360 माइनस 2000 इज इक्वल टू ब्याज। तो यानी हम लोग का ब्याज कितना आ गया, इसलिए ब्याज इज इक्वल टू कितना आया, इसको हटाइए 360 रुपये आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 360 रुपये इज इक्वल टू ब्याज, या ब्याज इज इक्वल टू 360 रुपये। ब्याज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बराबर ना 360 रुपये। तो देखिए आपको ब्याज मिल गया, समय मिल गया, मूलधन मिल गया, तो आप दर नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, माना दर इज इक्वल टू R%, वार्षिक दर, खैर भी बोला हुआ है वहाँ किताब में, वार्षिक दर, वार्षिक ब्याज दर बोलिए, वार्षिक ब्याज दर इज इक्वल टू R% मान लिया हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, हमें ज्ञात है कि, हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है, ब्याज इज इक्वल टू PRT बाई 100। ब्याज कितना है यहाँ पे 360 रुपये, P कितना है 2000 रुपये, R तो खैर हम लोग माने ही है, T कितना है 3, यहाँ पे 2000 होगा ना, T कितना है 3 और बाई में 100। यहाँ देखिए ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 360 इज इक्वल टू 20 × 60 60R। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं 60R इज इक्वल टू 360। तो R इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं 360 बाई में 60, 0 से 0 गया 36, R इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 6%। R इज इक्वल टू कितना आया बाबू 6%। समझ में आया। और वैसे ही हम लोग पोस्ट ऑफिस का निकालेंगे, वैसे हम लोग पोस्ट ऑफिस का निकालेंगे। पोस्ट ऑफिस में आपको क्या दे दिया गया है, दिया गया है कि क्या दे दिया गया हमें, मूलधन इज इक्वल टू 2000 ही दिया है। उसके बाद हमारा समय तो इसमें भी 3 वर्ष ही है, समय इज इक्वल टू 3 वर्ष। अब यहाँ देखिए अंतर क्या है, मिश्रण में अंतर है। मिश्रण यहाँ कितना है हमारा 2480 रुपये, मिश्रण कितना है 2480 रुपये, मिश्रण कितना है 2480 रुपये। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ब्याज निकाल लीजिएगा, यहाँ ब्याज निकालिए तो क्या होगा 2480 माइनस 2000 कितना आ जाएगा 480। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं ब्याज इज इक्वल टू कितना हो गया 480 रुपये। तो आपको क्या निकालना है दर, तो हम क्या करेंगे, माना दर इज इक्वल टू R%, स्मॉल r मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, R%। तो हम क्या करेंगे, हमें ज्ञात है कि, हमें ज्ञात है कि, ठीक, क्या ज्ञात है, ब्याज SI इज इक्वल टू PRT बाई में 100। SI कितना है यानी ब्याज कितना है 480, P कितना है 2000, R तो फिर हमें निकालना है 3 वर्ष बाई में 100, ये गया ये गया, कितना आ गया हमें 480 इज इक्वल टू 20 × 60। तो हम लोग बोल सकते हैं 60R इज इक्वल टू 480। तो हम लोग बोल सकते हैं 60R इज इक्वल टू 480। सो R इज इक्वल टू क्या हो गया 480 बाई में 60, 0 से 0 गया, 8 से 48, यानी R इज इक्वल टू कितना आ गया 8%। बात समझ में आया, आपका दोनों जगह का अलग अलग ब्याज निकल गया। अब जब आप सवाल देखिएगा तो उसमें क्या बोल रहा है, हमें प्रतिशत ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। आपका जब सवाल देखिएगा तो खैर सवाल में आपका बस दोनों का ब्याज दर ज्ञात करने बोल रहा है, दोनों का ब्याज दर ज्ञात करने वाला बोल रहा है। लेकिन आप जब आंसर में जाइएगा तो आंसर में आपका अनुपात दिया हुआ है 3:4 करके दिया हुआ है, 3:4
4 करके दिया हुआ है, यानी वो क्या बोलना चाह रहा है, दोनों का अनुपात निकालना है, दोनों का अनुपात निकालना है। तो हम लोग दोनों का अनुपात कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर देख लें हम लोग। अनुपात इक्वल टू क्या होता होगा हमारा, यहाँ देखिए अनुपात इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बैंक का ब्याज दर, बैंक का ब्याज दर बाई में पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर, पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर, ब्याज दर। बैंक का ब्याज दर कितना है, 6%, पोस्ट ऑफिस का कितना है 8%। तो इसको काट कर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/4, तो इसलिए हम लोग इसको 3/4 लिख सकते हैं। और पता है आपको 3/4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3:4, यानी ये बाई को ही रिप्रेजेंट करता है। ये जब हम लोग अनुपात में जाएंगे बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आप लोग काट के चाहें तो अनुपात को ऐसा वैसा भी निकाल लीजिए, ठीक है। समझना आपको, 14 नंबर हो गया। चलिए और फिर हम लोग इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करना हो तो, नहीं तो समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, समझ में तो ऐसा ही गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर देखेंगे, जब तो हम मिटाना तब तो आप लोग 15 नंबर पढ़ लीजिए। देखिए 15 नंबर हमारा क्या है, एक तात समय समिति यंत्र चालिका तात खरीदने हेतु 15,000 रुपये उधार की, 5 वर्ष बाद उधार चुकाने के लिए कुल 22,125 रुपये देने पड़े तो बैंक का वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। ये देखिए कुछ नहीं है इसमें, आपको क्या हो रहा है, कोई एक मतलब समय समिति मतलब कोई भी एक कंपनी जैसा है, वो अपना मतलब बिजनेस चलाने के लिए 15,000 रुपये उधार ले ली, 15,000 रुपये उधार ले ली और 5 वर्ष बाद उसे 22,125 रुपये जमा करना पड़ा, यानी वो क्या जमा करना पड़ा, मिश्रधन, क्योंकि ब्याज भी दे के देना पड़ा। तो आपको क्या निकालना है, दर निकालना है। आपको क्या निकालना है, दर निकालना है। तो हम लोग 15 नंबर देख ले थोड़ा सा, हम क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दे दिया गया भाई, सबसे पहले 15,000 रुपये जो उधार लिया वो क्या है हमारा, मूलधन है। तो लिख सकते हैं मूलधन इज इक्वल टू 15,000। फिर हमारा क्या है, समय इक्वल टू कितना है हमारा, समय इज इक्वल टू 5 वर्ष। और फिर हमारा क्या है, मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्र धन, मिश्रधन इक्वल टू कितना है हमारा 22,125 रुपये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ब्याज निकाल सकते कैसे, मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है हमारा, मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ मिश्रण कितना है 22,125 रुपये, 22,125 रुपये। मूलधन कितना है 15,000 रुपये प्लस ब्याज। तो यहाँ इसको भेजिएगा तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो 22,125 रुपये माइनस 15,000 रुपये इक्वल टू क्या हो जाएगा ब्याज। इसको घटाइए कितना आ जाएगा हमारा 5, 2, 1, इधर से तो किधर गया तुम्हारा 7, यानी 7,125 रुपये ब्याज आ जाएगा हमारा, 7,125 रुपये ब्याज आएगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए ब्याज इक्वल टू 7,125 रुपये। अब यहाँ पे हम लोगों को देखिए क्या क्या मिल गया, मूलधन मिल गया 15,000 रुपये, समय मिल गया 5 वर्ष, यहाँ से हम लोगों ने ब्याज निकाल लिया, इतना आ गया। तो हम लोग को क्या निकालना है अब दर, तो हम लोग माना दर इज इक्वल टू R%। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है हमें, SI यानी ब्याज, SI इज इक्वल टू हमारा क्या होता है PRT बाई 100 मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो यहाँ पे हम लोग का ब्याज कितना है 7,125 रुपये इज इक्वल टू P कितना है वो हमारा 15,000 रुपये, R तो खैर हमें निकालना है, T कितना है 5 वर्ष बाई में 100, तो ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 7,125 इज इक्वल टू 150 इंटू 5 R। तो हम लोग यहाँ पे चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 150 इंटू 5 R इज इक्वल टू 7,125, ठीक। और फिर हम लोग चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं R इज इक्वल टू 7,125
पाई में 150 इंटू दी 5, और 5 से इसको काटिएगा तो कितना चल जाएगा हमारा 7125 डिवाइड बाई 5, 5 1 5, 2, 5 4 20, यहाँ गया हमारा 1 और इधर 12, 5 2 10 और यहाँ पे 2 आया, 5 4 25, यानी लोग बोल सकते हैं 1425 रुपये। आर इक्वल क्या आ गया 1425 बाई में 150। इसको आप चाहें तो फिर 5 से या 25 से जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे काट सकते हैं। तो खैर हम लोग छोटा में ही काटेंगे 5 से। तो अगर फिर हम 5 से 1425 को 5 से भागा देते कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पे 4 आया तो 40, यहाँ पे 2 आया 50 25 285, 5 से काटिएगा तो 285। और इसको फिर अगर हम लोग 5 से काटें 150 को तो ये तो खैर 5 15 30 बार चल जाएगा। यानी आर इक्वल टू कितना आ गया हमारा 285 बाई में 30। फिर आप इसको चाहें तो 5 से काट सकते हैं, फिर 5 से काटिएगा तो कितना चल जाएगा आपका 285 डिवाइड बाई 5, 5 5 25, यहाँ से गया। अब फिर आपका इधर कितना है 3 और 35, यानी 5 से 35, यानी कितना आ गया आपका 57 57। और फिर इधर कितना चला गया 5 से, तो 5 के 30, यानी कितना आ गया 6। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं आर इक्वल टू कितना आ गया वो हमारा आर इज इक्वल टू 57 बाई में 6। इसको हम लोग फिर 3 से काट सकते हैं, 19 3 57 3 और यहाँ पे 3 6, यानी कितना आ गया हमारा 19 बाई में 2। फिर हम लोग कह रहे तो ऐसे कर सकते हैं 2 9 8 18, 9 सौ 1/2% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ तक 15 नंबर तक कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग 15 के बाद से अपना देखेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।